वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम को परिभाषित। जैसे एक्सेल में सम इफ और सम इफ्स तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को आर्गुमेंट के साथ में अपन सीखेंगे। जैसे मेरे पास ये डेटा है और इसमें मैं एंडिंग बैलेंस की सम लगाऊंगा। तो मैंने सम सेलेक्ट किया और इसमें जितनी भी रेंज का मुझे सम चाहिए मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद के एंटर करूँगा तो उसका सम आ जाएगा। ये तो है पहला तरीका। और दूसरे तरीके में मैं अगर देखूँ तो सम लगाऊंगा और अलग अलग रेंज मुझे सेलेक्ट करनी है। जितनी भी मुझे रेंज चाहिए बीच में से उन रेंज को अलग अलग सेलेक्ट करके और बीच में कोमा लगाते जाऊंगा। जैसे पहली रेंज मेरी ये है, उसके बाद में कोमा, फिर आगे मैंने ये वाली रेंज सेलेक्ट की, उसके बाद में कोमा, फिर और नीचे थोड़ी रेंज और सेलेक्ट की, उसके बाद में कोमा, फिर 2-3 सेल छोड़ के नीचे और रेंज सेलेक्ट करी और ब्रैकेट बंद करके एंटर करूँगा तो मेरे पास इसकी टोटल आ जाएगी। और मैं अगर इसको देखना भी चाहूँ तो फॉर्मूले पे क्लिक करके F2 प्रेस करूँगा तो मुझे ये बता देगा कि कौन कौन से सेल सेलेक्ट कर रखी है। जो मैंने सेल सेलेक्ट करी हुई है सिर्फ उसी का टोटल है। ये वाली सेल, इन सेल का ये टोटल है। उसके बाद में जैसे तीसरा तरीका है तो मैं उसमें क्या करूँगा कि इधर से मैं थोड़ा सा डेटा कॉपी कर लेता हूँ अमाउंट का और इधर साइड में पेस्ट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ पाए। जैसे मैंने ये थोड़ा सा डेटा है इसको कॉपी करके साइड में कर लिया। अब मैं इसकी अगर टोटल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करके नीचे तक और होम टैब के अंदर ऑटो सम है उस पर क्लिक करूँगा तो इसकी टोटल आ जाएगी। ये है सम का तीसरा तरीका। और अगर मैं और देखूँ तो एक इसकी शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं ऑल्ट के साथ में इक्वल टू। जैसे मैं उसको प्रेस करूँगा तो ऊपर जितना भी उसकी रेंज है उसको सेलेक्ट करके उसकी सम कर देगा वो। ये तो है सम। और इसके बाद में चलते हैं सम इफ। सम इफ में क्या है कि एक कंडीशन लगती है, सिर्फ जहाँ पे एक कंडीशन लागू हो वहाँ पे सम इफ कार्य करता है। और जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशन कार्य हो करती हो तो वहाँ पे सम इफ्स का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने ये ब्रांचेस सेलेक्ट की है, इन ब्रांचेस को सेलेक्ट करके जैसे मेरी ये टोटल ब्रांचेज है वो बहुत सारी है और मैं इसको सेलेक्ट करके इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करता हूँ तो मेरे पास 27 ब्रांचेज है ये। अब मुझे इन 27 ब्रांचेज की टोटल चाहिए जो मेरा साइड में डेटा है उसमें से। तो मैं क्या करूँगा, सम इफ के बाद में जैसे सम इफ है तो उसमें सिंगल कंडीशन लागू है मैंने आपको बताया, और सम इफ है तो उसमें एक से ज़्यादा कंडीशन है। जैसे सम इफ और इसके आर्गुमेंट के अंदर क्या है, रेंज मुझे वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सारी ब्रांचेज मेरी है। जैसे ए से ए, ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी है, उसके बाद में कोमा, और मेरा जो क्राइटेरिया है वो है मुझे जिसका सम लाना है। जैसे मैंने ये एक ब्रांच सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में कोमा, और सम रेंज जो मेरी है वो ये सेलेक्ट करके मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो एक ब्रांच की टोटल आ जाएगी पूरी। ये देखिए पूरी एक ब्रांच की टोटल है। अब मुझे ड्रैग कर दूंगा तो सारी ब्रांचेस की टोटल आ जाएगी इसमें। देखिए यह है सम इफ, जिसमें सिर्फ सिंगल कंडीशन लागू है कि मुझे एक ब्रांच कोड है उस ब्रांच कोड के सामने टोटल लेके आनी है। जो भी जितनी ब्रांचेज है उनका सबका टोटल आ गया इसके अंदर। अब मैं करता हूँ सम इफ्स में चलता हूँ। तो जैसे मेरे पास ये इधर मैंने एक अलग से सीट बना रखी है रिपोर्ट, उसमें क्या है डेट भी डली हुई है, ब्रांच कोड भी है, और उस पर स्टेटस जो है इसके अंदर डिपॉजिट या जो भी लोन का है। जैसे मैं इसमें फाइंड करता हूँ नीचे लोन भी है और डिपॉजिट भी है। तो मुझे क्या करना है, इसमें 3 कंडीशन लगानी है। ब्रांच वाइज भी लगानी है मुझे, ब्रांच वाइज, डेट वाइज और स्टेटस डिपॉजिट। जैसे मुझे ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच का डिपॉजिट चाहिए और वो भी पर्टिकुलर डेट वाइज। तो मैं क्या करूँगा,
सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। उसके बाद में पहले इसमें क्या करना है, सम रेंज सेलेक्ट करनी है। सम इफ में क्या होता है, लास्ट में सम रेंज सेलेक्ट करते हैं, इसमें पहले मैंने सम रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मुझे सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज जो है मेरी, जो मैं जिसके अकॉर्डिंग लेके आऊँगा, जैसे ये टोटल है और उस टोटल के बाद मैंने क्राइटेरिया रेंज, पहली क्राइटेरिया रेंज जो सेलेक्ट करनी है वो है डेट। इसको सेलेक्ट करके F4 से मैं इसको भी लॉक कर दूंगा। उसके बाद में है क्राइटेरिया 1, जो मेरा रिपोर्ट वाली सीट के अंदर ये पहली वाली डेट है, जैसे A3। तो अब मुझे क्या करना है कि ये A3 है वो सिर्फ ए इसमें है वो कांस्टेंट रहेगा, फिर A3 से A4 A5 A6 ऐसे चलता रहेगा। तो मैं सिर्फ ए को लॉक करूँगा इसके साथ में, 3 को नहीं करूँगा। उसके बाद में कोमा, फिर ये ऑटोमेटिक आगे बता देगा आपको कि क्राइटेरिया रेंज है, क्राइटेरिया रेंज सेकंड। तो क्राइटेरिया रेंज सेकंड है वो मुझे लेनी है ब्रांच कोड के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा ए को सेलेक्ट और इसको भी A4 से लॉक कर दूँगा। उसके बाद में कोमा और फिर मुझे लेना है क्राइटेरिया सेकंड, जो रिपोर्ट के अंदर है ब्रांच कोड। अब ब्रांच कोड मुझे क्या है कि ये B2 C2 D2 ऐसे चलता रहेगा। तो मेरा क्या है कि इसमें 2 है, सिर्फ उस 2 को लॉक करना है। ये 2 एक बिल्कुल सेम रहेगा और B से C D E F ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद में कोमा और अब मेरा जो क्राइटेरिया रेंज है थर्ड, वो है स्टेटस, जैसे डिपॉजिट के अकॉर्डिंग। तो मैं स्टेटस वाली रो है उसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे स्टेटस वाली सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसको भी F4 से लॉक कर दिया। और क्राइटेरिया थर्ड है वो है मेरा डिपॉजिट। अब मैं जहाँ तक मेरी सारी ब्रांचेज है वहाँ तक डिपॉजिट ये सेम रहेगा, तो मैं इसको पूरे को लॉक कर दूँगा। B1 पूरा लॉक कर दिया और एंटर। ये देखिए, ये 001 जो ब्रांच है उसकी डिपॉजिट एक सिंगल डेट की है। अब मैंने यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिया। उसके बाद में मैं जब ये मेरा स्टेटस था वो डिपॉजिट से लोन हो जाएगा, तो B1 से AA1 या B1 जो सेलेक्ट कर रखा है इसकी जगह मैं ये लोन सेलेक्ट कर लूँगा, जो लोन वाला सेल है AA1, और इसको भी लॉक कर दूँगा। अब मैं इसे आगे तक ड्रैग कर दूँगा। अब सारे सेल को सिलेक्ट करके नीचे तक भी ड्रैग कर दूँ। जैसे मैं नीचे तक ड्रैग कर दिया मैंने, तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है, तो इसमें क्या है कि ये प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे अभी 1% हुआ है, तो इसमें क्या है कि ये काफ़ी टाइम लेने वाला है। ये तो अभी 2% हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ सिर्फ मार्च का डेटा रख लेता हूँ। नीचे अगस्त तक का डेटा, बाकी का डेटा है वो डिलीट कर देता हूँ। काफ़ी बड़ा हो जाएगा इससे, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अप्रैल से लेकर के और नीचे अगस्त तक का जो डेटा है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि समझाने में इजी रहेगा। जैसे ये मार्च का डेटा है और ये प्रोसेसिंग अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों वीडियो ज़रूर देखना पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। दोस्तों मैं मेरे वीडियो के अंदर फॉर्मूले का आर्गूमेंट अच्छे से समझाता हूँ, ताकि सामने वाले समझने वाले को भी ऐसे लगे कि उसको कुछ आता है। रटना नहीं है, सीखना है। जैसे अभी भी थोड़ी ये प्रोसेसिंग ले रहा है,
अगर उतना डेटा पूरा रखता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग लग जाती और काफ़ी लंबा टाइम लगता। मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें एक ट्रिक और बताऊंगा जिससे मुझे इसमें जो डेटा है उसको लाखों में कन्वर्ट करना तो कैसे करते हैं। देखिए ये सब हो गया। अब मैं इसको पूरे को कॉपी करके और स्पेशल पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ऊपर नीचे ड्रैग करे तो ये फॉर्मूले ना हटे। मैंने इसको स्पेशल पेस्ट करके और सेव कर दिया मेरी शीट को। अब इसमें 3 कंडीशन थी तो सम इफ्स का प्रयोग किया और देखिए तीनों कंडीशन में भी एकदम बिल्कुल करेक्ट डेटा लाया। अब मैं अगर इसका एवरेज निकालता हूँ कि इस महीने में एवरेज कितनी डिपॉजिट थी एक ब्रांच में, तो मैं इसमें एक एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। एवरेज और जो मेरा नंबर 1 इसके अंदर है, मैं मेरी ऊपर की जो सेल है पूरी सेलेक्ट कर लूँगा, पूरा डेटा है जो इस ब्रांच का, और एंटर। तो मेरे जो एवरेज डिपॉजिट है वो आ गई और आगे तक ड्रैग कर दूंगा। इसमें एवरेज डिपॉजिट और लोन दोनों आ गई। अब मैं इसको भी कॉपी करके स्पेशल पेस्ट कर दूंगा ताकि फॉर्मूला ना हटे। अब मेरे पास जो डेटा है वो डेटा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जैसे पर्टिकुलर डेट की डिपॉजिट आ गई है और मैंने इसको एवरेज में भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको करूँगा लाख में डिवाइड। मुझे ये डेटा चाहिए लाखों में, तो मैं क्या करूँगा, नीचे एक सेल के अंदर मैंने 1 लाख टाइप करके उसको कॉपी कर लिया और जो मेरी रेंज है उसको पूरी को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल करके और डिवाइड पे क्लिक कर दिया। ओके, तो ये सारे डेटा को लाख से डिवाइड कर दिया और ये मेरा जो डेटा है वो लाखों में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।